गुजरात में चुनाव है। 27 सालों से यहां बीजेपी का सत्ता पे कब्जा है। 13-14 साल तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे। वो दिल्ली चले गए, लेकिन कमान अभी भी उनके हाथ में ही होता है। पिछली बार एक जादूगर को लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, तो बहुत नजदीक आ गई थी कांग्रेस। बहुत तगड़ी फाइट हुई बहुत दिन के बाद। शायद वही प्रयोग दोहराने की कोशिश है, क्योंकि उसी जादूगर को एक बार फिर से लगाया गया है। आप समझ गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिनके हाथ में प्रभाव है। गहलोत साहब, तो पिछली बार तो आपका जादू चलते चलते रह गया, लेकिन इस बार कहते हैं कि जादूगर साहब फंस गए हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और नरेंद्र मोदी फिर से लगे हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इस बार भी माहौल पक्ष में कांग्रेस के हैं और सरकार जो लहर है ऐसे मैंने कभी नहीं देखी। इतनी भयंकर लहर है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आ रहे हैं यहाँ पर। हर वीक आ रहे हैं और 2-3 दिन रहते हैं, रैलियां करते हैं। अमित शाह जी ने कैंप नहीं कर रखा है, तमाम जो केंद्रीय मंत्री आ रहे एक साथ में। इसकी जरूरत क्या है? अगर वो जीत रहे हैं तो ऐसी जरूरत क्या थी? इसके मायने वो हार रहे हैं चुनाव और उनकी स्थिति बहुत ही डावाडोल है। पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने यहाँ पर। तो वो तो एमसीडी के चुनाव में भी ताकत झोंक देते हैं। राजनाथ सिंह, हेमंत विश्व शर्मा और तमाम बड़े बड़े लोग उनके दिल्ली के एमसीडी में प्रचार करते हैं। वो कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे नेता है नरेंद्र मोदी, तो यहाँ नहीं प्रचार करेंगे तो कहाँ करेंगे? नगर निगम में वो करेंगे तो पंचायत में हो जाए, लेकिन होता नहीं है। पहली बार ये लोग कर रहे हैं और पूरी तरह घबराए हुए लोग हैं। और जहां तक आप पार्टी का सवाल है, हिमाचल का उदाहरण हमारे सामने है, जहां इन्होंने पहले पंजाब जीतते ही वहां पर कैंपेन शुरू किया, वादे किए वहां की जनता से, रैलियां करी, बड़ी बड़ी रैलियां करी। अब इनको पूछो, अचानक आप पूरी विड्रॉ क्यों कर ले? वहां से पूरा कैंपेन विड्रॉ कर लिया। आप बताइए, जो पार्टी अपना आपको क्या समझती है, क्या बोलती है, केजरीवाल जी आप जानते हो, पूरा कैंपेन विड्रॉ कर लिया, सर ऑफिस बंद कर दिए। वो कह रहे सारी ताकत चूंकि गुजरात में लगानी थी, इसलिए गुजरात में दम भी नहीं है, खाली गुजरात में ताकत लगाने बहाना कर रहे हैं। कोई राज है उसके अंदर, कोई राज है, या तो बीजेपी ने मिली भगत का राज है, कोई कारण हो सकता। कोई ऐसा विड्रॉ कोई करता नहीं। तो आप तो घुटे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, आपको लगता नहीं है क्या अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है? क्या राज? नहीं पता नहीं, उनको अटेम्प्ट कर रहे हो बीजेपी को जिताने का हिमाचल के अंदर, उनको डायरेक्शन मिले हों बीजेपी से, क्योंकि यहाँ भी गेम जो हुआ है पहले मीडिया में, वो भी बीजेपी के सहयोग से हुआ है। अचानक यहाँ पर डाउन क्यों आ गए वो? नहीं, ये तो कह रहे हैं ये नैरेटिव चला रही है कांग्रेस की, हम डाउन हो गए और वो अप हो गए। हम नहीं चला रहे हैं, पब्लिक चला रही है कि आप विड्रॉ क्यों होते जा रहे हैं रोज के रोज। यहाँ स्थिति उनकी खराब है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे उन लोगों, उम्मीदवार कहाँ उनके पास? तो आप पार्टी को टिके दे रही है कहीं पर। वो तो वोट तोड़ सकती है कांग्रेस कुछ जगहों पर, ये तो हो सकता है, बाकी मुझे कोई दम लगता नहीं है। नहीं तो वापस आते हैं आप कहते हैं आपकी लड़ाई बीजेपी से है और ट्रेडिशनल लड़ाई रही है बीजेपी से। आपके कुछ कोर वोट यहाँ पे हैं, वो आपको वोट आते रहे हैं, लेकिन ये आप लोग सेल्फ गोल क्यों कर लेते हैं अशोक गहलोत जी? अब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुजरात के बेटे को, आपके भाई को उसकी औकात बता रहे हैं। मुझे नीच कहते हैं ये लोग। आप लोग कांग्रेस को उसकी औकात बता दीजिए। अब फिर फंस जाएंगे आप लोग, क्योंकि वो गुजराती अस्मिता से इसको जोड़ देते हैं। अब अशोक गहलोत यहां कुछ भी कहते रहे, वो बात यही होगी कि औकात क्यों बताया। देखिए, गुजरात की अस्मिता का ज्यादा सवाल है। मोदी जी, उनकी पार्टी ज्यादा कांग्रेस के जहन के अंदर है, क्योंकि गांधी का ये प्रदेश है। आजादी के पहले ही जो जंग लड़ी गई थी तो सब गायब थे, इनकी कोई भूमिका ही नहीं पार्टी की आजादी की जंग के अंदर। तो अस्मिता की बात अगर करें तो कांग्रेस नेता, चाहे वो महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, या उस वक्त में मोरारजी भाई देसाई थे, और भी बड़े बड़े नेता थे यहाँ पर, चिमन भाई पटेल तक पहुंच जाओ, तो जो भी लीडरशिप थी यहाँ, हमेशा गुजरात अस्मिता को सामने रख के उन्होंने राजनीति करी है।
तो एक जमाने में की कांग्रेस में गहलोत साहब ने, अब तो आप सब अब अच्छा आप ये बता दीजिए गहलोत साहब, आप तो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, आप बहुत सीनियर नेता है, ये उनकी सफलता है कि 27 साल से वो जीत रहे हैं, या कांग्रेस की विफलता है? कुछ तो होगा दोनों में से एक, उनकी सफलता है कि आपकी विफलता है? 27 साल से देखिए, बात सुनिए, देश में खतरनाक राजनीति चल रही है, आज भी चल रही। जातीय धर्म के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है, आग लगाना बहुत आसान होता है। आग को बुझाते हैं तो बहुत बड़ा तकलीफ होती है, टाइम लगता है, संघर्ष करना पड़ता है बुझाने के लिए। ये आग लगाने वाले पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए इनके लिए आसानी है। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, इनको संविधान की धज्जियां उड़ानी है। कांग्रेस पार्टी संविधान का रेस्पेक्ट करती है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती है। 70 साल का इतिहास गवाह, इंदिरा जी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश आज एक व अखंड रहा है। तो ये आपकी विफलता है ना कि आप वो अगर आग लगाते हैं, आपका आरोप मान लें, तो आप विफल हो रहे हैं आग बुझाने में। ना आज भी 27 साल के बाद में भी वोट परसेंटेज के हिसाब से हम बराबरी पे करीब है। क्यों है उनसे? नहीं, गुजरात के लोग इतने समझदार, 8% अभी भी पीछे है। गुजरात के लोग इतने समझदार हैं, 27 साल के बावजूद भी गांव में आज भी कांग्रेस का वही दबदबा है। शहरों में ये जो है अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, वहां चुनाव जीत के सरकार बनाते हैं लोग। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी समझ है गुजरात वासियों में कि 27 साल के बाद में गुजरात में कांग्रेस आज भी मजबूत है, जबकि सत्ता में नहीं है 27 साल से। इसका आप इशू में लीजिए। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। पिछली बार 21 में से 16 सीटें जीत गई अहमदाबाद में, वो सूरत में 16 में 15 जीत गए, बड़ोदरा में 10 में 8 जीत गए। और ये आप सही कह रहे हैं, आपका असेसमेंट सही है कि 7 ऐसे जिले थे जिसमें बीजेपी 0 सीट पाई थी, 0। लेकिन आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते गहलोत साहब विक्ट्री में। और इस बार कह रहे हैं कि इस बार तो आप मतलब राहुल गांधी भी कल आए प्रचार करने। अब एक बड़े नेता अशोक गहलोत जिनके हाथ में कमान दी हुई है, और शायद इस बार आप लोगों ने कुछ ये बदली है रणनीति भी कि कुछ राजस्थानी बहुत सारे लोग यहाँ है और इसलिए भी उन पे फोकस करना है, कुछ शायद राजनीति वो जो आप शेयर नहीं कर सकते कि आपने क्या किया है। कोई बड़ा नेता दिखता नहीं, प्रियंका गांधी अभी तक प्रचार करने के लिए आई नहीं, रिलक्टेंस दिखता है कि या फिर डरते हैं आप लोग कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को फिर से खड़ा कर देंगे, तो उससे बचना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी डरते राहुल गांधी से, इसलिए बार बार वंशवाद कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है। कांग्रेस इस मुल्क में घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर, हर व्यक्ति के जहन के अंदर है। सरकार नहीं बनाने अलग बात है, कहने भी नहीं बनी सरकार हमारी, मोदी की सरकार बनी है, पर आज नेशनल पार्टी कहाँ है? बीजेपी। आज दक्षिण को कौन जानता है? कांग्रेस की चौकियां आज पूरे मुल्क के अंदर सब जगह पर है। कांग्रेस को आप कमजोर नहीं समझ सकते, मजबूत पार्टी है। हाँ, विचारधारा, नीतियां, कार्यक्रम के आधार पर चलती है, इसलिए वो चुनाव में हार भी जाती है। ये लोग क्या करते, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भड़काओ लोगों को, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। देख तो इसके सदियों से संस्कार रहे हैं, जातियों का यहाँ रहा है बोलबाला, धर्म के नाम पर यहाँ लोग रहे हैं, उसका फायदा ही उठा रहे हैं। वो देश हित में नहीं है। क्या काट है आपके पास? देश हित में नहीं है, वो देश हित में है कि आप संविधान की रक्षा करो, लोकतंत्र की भावना जो संविधान के अंदर को मजबूत करो। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, इतनी महान नेता थी, दुश्मन देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। दुनिया में कोई इतिहास दिखता है आपको? 90,000 कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों को सरेंडर करवा दिया बांग्लादेश के अंदर। दुनिया में दबदबा था इंदिरा गांधी का, तब भी इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो सत्ता संभाली मुरारी भाई देसाई को। ये लोकतंत्र मजबूत हुआ, जड़ें मजबूत हुई। ये वाजपेयी जी आगे चुनाव, सत्ता संभाली सोनिया गांधी जी को, सोनिया गांधी जी का मैं नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेगा, अलग बात है। ये कांग्रेस कल्चर है। नहीं तो ये तो अब ये राजनीति तो बदल गई है अशोक गहलोत साहब, आपको मालूम है। आप कह रहे हैं कि वो भड़का देते हैं। अब उनके मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने कहा दिल्ली में एक घटना हुई है, वो क्राइम की घटना है। उन्होंने कहा कि मोदी जैसा मजबूत नेता अगर नहीं होगा तो वैसे ही आफ्ताब पैदा हो जाएंगे। अब देख लीजिए, अब इसकी क्या कारण? हेमंत बिस्वा शर्मा जी के स्टेटमेंट, अगर आप पहले जब कांग्रेस में थे ये,
उससे देखोगे और अब देखोगे तो आप मालूम पड़ जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा जी का सोच क्या है। अब बढ़ चढ़ करके वो है, बढ़ चढ़ करके ऐसी बातें बोल रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। कि वहां नंबर बढ़ा रहा है बीजेपी के हाईकमांड को इम्प्रेस करने के लिए जो पुरानी कहावत है, नया मुल्ला जो होता है बाग देता है जोर जोर से, उस वाली बात है कि ये नए नए गए वहां पर, इतने बड़ी बड़ी बाग दे रहे हैं, कोई दम नहीं है इनमें, ये जनता को भड़का रहे हैं और अब ये देश की राजनीति ही कर रहे हैं। झारखंड की सरकार गिरानी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं, गुजरात चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा, तो ये नई एक ट्रेंड शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट हेमंत बिस्वा शर्मा को दे दो। तो आपके यहाँ ऐसा कोई स्ट्रेटेजिस्ट क्यों नहीं है अशोक गहलोत साहब? हम तो सबको व्यवस्था आती है कांग्रेस के अंदर, सब नेताओं को आती है। कांग्रेस कल्चर जो है वो शालीनता वाला कल्चर है। हम जो है दुश्मनी नहीं निकालते हैं, हम नफरत नहीं करते हैं, हम घृणा नहीं करते हैं। हमारी सोच बहुत भयंकर है, जो प्यार की है, मोहब्बत की है, भाईचारे की है, सद्भावना की है, जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी के अलावा राहुल गांधी जी की जो थीम है देश के लिए, वो है प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारा पर रहो, तनाव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। सर, ये बहुत दिन से कांग्रेस बोल रही है, आप बहुत पुराने नेता हैं, आप ट्रेडिशनल नेता हैं जो पुराने जमाने वाले जो राजनीति की पद्धति थी उस पर चलते हैं। ईमानदारी से बताइएगा सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में भी थोड़े अग्रेशन की जरूरत है, उसकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदलनी चाहिए? नहीं तो अंदर अंदर आप फील करते होंगे कि ये बीजेपी तो जीतती रहेगी, हम जीत नहीं पाएंगे। वो हंगर नहीं है, वो भूख नहीं है कांग्रेस के अंदर जीतने की, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदलने की जरूरत है। ये आपको लगता है? अब धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। एक वक्त आता है हर एक का, जैसे मान लो 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, लोकपाल, काला धन, क्या नहीं कहा इन लोगों ने, आरोप लगाया यूपीए गवर्नमेंट पे, जब यूपीए गवर्नमेंट ने शानदार काम किए थे। आप बताइए, अधिकार आधारित युग की शुरुआत किसने करी? सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करी। पार्लियामेंट में कानून बना के RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा सब लेके आए। वो सब करने के बाद भी तो हार जाते, वही तो मैं कह रहा हूं आपको ना, इतिहास बनाया, पर जो माहौल अन्ना हजारे को बैठा दिया वहां पर, अभी केजरीवाल उनके ऊपर है, आप देख रहे हो क्या है। तो ये जो गेम खेला गया, ये षड्यंत्र था RSS का और बीजेपी का हमारे खिलाफ, तो वो कामयाब हो गए। षड्यंत्रकारी कई बार कामयाब हो जाते हैं, पर जनता धीरे धीरे समझ गई है, तो एक्सपोज भी ऐसे होंगे, जनता का मूड बदलेगा, मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या हो गया। वाजपेयी गवर्नमेंट वापस आ रही है, रिपीट हो रही, करते करते इंडिया साइनिंग, फील गुड होता होता डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो ये इनको भूलना नहीं चाहिए, मोदी जी को, अमित शाह जी को। घमंड अहम में नहीं रहे, जमीन पे आए, देशवासियों में प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की भावना पैदा करे और घृणा की राजनीति बंद करवावे और हिंसा को बर्दाश्त नहीं करे। ये इनकी थीम होनी चाहिए इनकी, ये मेरा मानना है। आखिरी सवाल कर रहा हूं गहलोत साहब, आप कुछ भी जाना भी, आपको क्या ऐसा लगता है, अशोक गहलोत तो पुराने कांग्रेसी और बड़े कट्टर गांधीयन और गांधी फैमिली के बड़े लॉयलिस्ट माने जाते थे। हाल फिलहाल की जो कुछ घटना हुई तो ऐसा कहा गया कि अशोक गहलोत आउट ऑफ फेवर हो गए। आपको क्या ऐसा लगता है कि गुजरात आपकी परीक्षा है, कि गुजरात में अगर आप अच्छा करेंगे तो ये राजस्थान में भी आपको मदद करेगा, नहीं तो वहां आपको हिलाने की कोशिश होगी? देखिए, बात सुनिए, ये सब चलता रहता राजनीति के अंदर। मैं तो मेरा एक एम रखता हूं, जो जिम्मेवारी मुझे सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने दी है, मैं एक एक पल जनता की सेवा में लगाऊं और कोशिश करूं सरकार वहां पर रिपीट हो। इस बार इतने शानदार हमने वहां पर स्कीम दी है, हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में नहीं होगी, वो काम हमने किया है। चाहे यूनिवर्सल हेल्थ का हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे युवाओं के मुद्दे हो, चाहे एजुकेशन मुद्दे हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगर हमारे कोई स्टडी करे तो आपकी लंबी जोड़ी स्टोरी बन सकती है, आपके खुद के टीवी चैनल की क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। वो हमारे पास में स्कीम है, पर मीडिया भी दबाव में है मोदी जी के, देश के अंदर
इसलिए गोदी मीडिया क्यों कहलाता वो? गोदी मीडिया का टैग जो है हटवाओ। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो आपस की लड़ाई, आपके अपने लोग कुछ उसमें से आपके विरोध में निकल जाते हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ की लड़ाई गहलोत जी को या तो मजबूत करेगी या कमजोर कर देगी, क्या इसमें कोई दम है? देखिए बात सुनिए, मैं तो मेरा धर्म निभाता हूँ, जो मुझे जिम्मेदारी दी जाती है और मेरे पे इतना विश्वास किया गया पार्टी ने, हाईकमान ने, कि मैं NSU से शुरू हुआ हूँ, केंद्रीय मंत्री बन गया मैं, PCC प्रेसिडेंट बन गया मैं, AIC महामंत्री बनाया गया, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी कम्युनिटी का अकेला एक MLA है वहां पे असेंबली के अंदर। पता वो कौन है? वो मैं खुद ही हूं। आप बता दीजिए, एक MLA वो मैं खुद ही हूं। तब भी मुझे पार्टी हाईकमान ने और कांग्रेस ने अगर मुख्यमंत्री बनाया है, कुछ तो सोच के बनाया होगा। एक MLA खुद, तो वो तो आप कुछ जादू जानते हैं इसलिए। और नहीं, हिंदुस्तान भर में हर कास्ट के 25 MLA है, 35 MLA, 40 MLA, भाई इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, या बनना चाहते हैं वो लोग, और दबाव बनाते हैं। मैं तो अकेला हूं, और उसी ढंग में राजनीति करता हूँ। सबको प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से सबको साथ लेके चलता हूँ। सबको मुझे चाहती है, इसलिए मुझे स्वीकार करती है। मुझे वो बार बार 30 बार मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ मुझे मालूम है, मतलब सचिन भाई को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा आप बार बार कहते भी हैं कि थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो जानता हूं कि कांग्रेस में वही कामयाब होता है जो पूरी तरह समर्पित हो, प्रतिबद्ध हो पार्टी के प्रति और विचारधारा के प्रति। कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत क्या है, वो समर्पित रहे। किसको क्या बनना है वो सब फिक्स है, ऊपर वाले के हाथ में है, सब फिक्स है सबके लिए। और वो अपना भी जब अवसर आता है तो बन जाता है। जब मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं था। जब मुझे पहली बार 98 में मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं खुद उम्मीदवार नहीं था, पर जो जनता का माहौल था उस वक्त में, जनता का जो ऑरा बना उस वक्त में, नैरेटिव बना, और मुझे सोनिया गांधी ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं नौजवान था उस वक्त में, और मैं मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुझसे जो चैलेंज मेरे सामने आए, अकाल के, सूखे का आया हो, चाहे कोई भी आया हो, मैंने मेरा धर्म निभाया और कामयाब रहे हम लोग। अब हार गए वो अलग बात, हारने के कारण होते हैं, वो लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं क्या बताऊं अभी आपको। चलिए, ये तो खैर हम गुजरात में बात कर रहे थे, थोड़ा डाइवर्ट हो गया राजस्थान की तरफ, क्योंकि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान ही जा रहे हैं, आपके कई कार्यक्रम है। दोबारा आप लौटेंगे और फिर नतीजे भी होंगे, तो उस वक्त आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनके हाथ में गुजरात की कमान है कांग्रेस की। कितने सफल होते हैं, कितना जादू चल पाता है, वेट करना पड़ेगा।